अक्षय निधि। निधि अक्षय है, इतना मानना ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि जब क्षय ही नहीं है तो दुख काहे का? जब क्षय ही नहीं होगा तो दुख काहे का? आत्मा की निधि अक्षय है। मिथ्यात्व है कि मोक्ष में जाकर अक्षय है। निगोद में अक्षय था तब तो आया निगोद में जितना था उससे इतना सा भी ज्यादा सिद्धालय में नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? निगोद में जितना था सिद्धालय में जाकर इतना सा भी ज्यादा नहीं होगा। सम्यक दर्शन मोक्ष के सुख का नाम नहीं है। निगोद में भी मैं पूरा था, इसका सुख का नाम है क्या कहे? निगोद में भी क्या कहते? यदि मैं अक्षय नहीं होता तो घट गया होता, एक आध प्रदेश घट गया होता, एक आध प्रदेश तो घट जाता। जब एक आध प्रदेश ही नहीं घटा तो प्रदेश पर रहने वाले अनंत गुण भी नहीं घटे, और जब गुण नहीं घटे तो उनकी पर्याय भी नहीं घटी। बहुत बड़ी बात कहती है, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया भाव। अक्षय निधि है, सम्यक्त की निधि अक्षय है, जब होगी पूरी होगी। श्रद्धा गुण पूरा है, श्रद्धा करने की ताकत पूरी है, श्रद्धा का फल आना बाकी है श्रद्धा का फल आ जाएगा, श्रद्धा की ताकत तो पूरी है। अक्षय निधि है, अक्षय निधि में अक्षय हूँ, अक्षय निधि है मेरी। इनसे तो पता लगा भगवान का दर्शन करके ना, बीतराग प्रभु, प्रभु बीतराग बताती है। तो प्रभु की बीतराग मुद्रा बता रही, तू निगोद में पूरा था। प्रभु की बीतराग मुद्रा ये तो बता ही रही है जो तुम जानते हो। प्रभु की बीतराग मुद्रा वो तो बता ही रही है जो तुम जानते हो कि अनंत सुखी हो गए, ये अनंत काल के लिए सुखी हो गए, ये अनंत चतुष्टय वाले हो गए। ये तो बता ही रही है वो, ये तो बता ही रही है कि उनका पुरुषार्थ का फल आ गया है। ये तो वो बता ही रही है। बीतराग मुद्रा, समोसरण में बीतराग मुद्रा, ये बात तो बता ही रही है जो तुम जानते हो। पुरुषार्थ जोरदार किया जब तुम मोक्ष गए, पुरुषार्थ जोरदार किया तभी तो कर्म कटे। पुरुषार्थ जोरदार किया इसलिए तो शरीर नहीं है। पुरुषार्थ जोरदार किया वो तो तुम समझ गए। पुरुषार्थ का फल जोरदार है ये समझने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या कहा? पुरुषार्थ का फल जोरदार है, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। पहला पुरुषार्थ है कि अनादि अनंत हूं। पहला पुरुषार्थ है कि मैं अक्षय था, अक्षय हूं, अक्षय। एक पहला पुरुषार्थ, इस पुरुषार्थ का फल है वो। क्या कहा? मैं अनादि से परिपूर्ण था, हूं और रहूंगा, ये पुरुषार्थ है पहले। मतलब श्रद्धा का फल है कि नहीं? क्षायिक सम्यक काय का फल है? श्रद्धा का ही तो फल है। तो कौन सी श्रद्धा थी वहां कि पुरुषार्थ का फल बहुत बढ़िया है? काय का फल? क्या श्रद्धा की थी कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। करता तो का फल है ही। बोलो, ऐसा करूंगा, त्याग तपस्या करूंगा, आत्मा में लीन होऊंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा फल होगा। ये श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो ये है कि मैं अनादि अनंत हूं, ध्रुव हूं, अक्षय निधि है मेरी, निगोद में नहीं घटा। पहला सुख होता है निगोद में नहीं घटा। सम्यक दर्शन का सुख ये है। सम्यक दर्शन का सुख क्या है? मैं निगोद में नहीं घटा।
यदि निगोद में घट जाता तो बहुत दुख होता है। क्या करें, टूट फूट हो गई है, अब रिपेयरिंग करके मोक्ष जाएंगे। घिस गया है, अब थोड़ा टॉनिक ले करके मोक्ष जाएंगे। इसका नाम नहीं है। निगोद में भी आत्मा पूरा था। निगोद में भी इसे कह रहे हैं कि सबसे पुअर दशा है निगोद। सबसे पुअरतम दशा है, हिंदी और इंग्लिश मिला दी। निम्नतम दशा है एकदम। तो अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा। इस श्रद्धा का नाम पहला सुख है। पहला सुख है, पहला सुख। कुछ नहीं गया। देख तो जरा देख तो जरा, द्रव्य ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। देख तो, तेरी निधि नहीं थोड़ी। देख, ध्यान रखना, पहला दुख है आपको। पहला दुख है, पहला दुख हम अनादि से भटक रहे हैं। तो भटक रहे हो तो पूरे। अरे पंडित जी कितने दुख भोगे, नरक में पिटे दुचे और त्रियंशी में और बना। चुप, खाओ। क्या बताएं पंडित जी, झारखंड में गए, नक्सली आ गए, बहुत मारो पीटो लूटो पीटो, सब कछु लेके हम अपनों सब ले आए। बहुत 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 अमावस की रात में बड़ी बहुत कुछ हुआ लेकिन हम पूरे आ गए। सुरक्षित आ गए। एक बार यहाँ के लोग गए थे ना, आप लोग लौट गए थे। हमने, तुम तो पूरी आ गए। इसका आनंद लो, इसका आनंद लो। अभी क्या होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वाणी खराब है मेरी बात। हम स्वाध्याय करने के बाद भी, मोक्ष कहलाने के बाद भी पुरुषार्थ करना चाहते, और पहला पुरुषार्थ नहीं समझ रहे कि निगोद में पूरे आ गए। मजा तो करो। हम मोक्ष में जाके पूरे नहीं होंगे, सम्यक दर्शन से पूरे नहीं होंगे। पूरे हैं, ये सम्यक दर्शन है। अभी भी सबके सिर पे टेंशन है, 4 घंटा रोज पढ़ने, हमें पढ़ नहीं पा रहे। और जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोक्ष। पंडित साहब इसके लिए क्या वहां से बोलते थे, रजिस्टर्ड मुमुक्षु। बिल्कुल रजिस्टर्ड मुमुक्षु। हाँ, 4 घंटा पढ़ा, 2 घंटा ऐसे कर, ऐसे कर। मैंने जो नहीं पढ़ पा रहे इसलिए मुमुक्षु दुखी हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे, या क्रिया नहीं कर पा रहे, या अमुक नहीं कर पा रहे, अमुक नहीं कर पा रहे। सबका भी रोना सबके पास होगा। कहाँ आप और कहाँ हम, दोनों का अंतर। आप तो दिन भर लगे रहते, 24 घंटा लगे, हम तो दुकान में लगे रहते, फिर मोड़ा मोड़ी में लगे रहते। अरे आत्मा उसे कहते हैं जो कहीं नहीं लगा था। जो लगो है वो तुम नहीं, और तुम हो सो कहीं। सिद्ध भगवान जो काम कर रहे हैं वो तुम अभी कर रहे हो। अब जब विश्वास ही नहीं तो हम क्या करें। तुम दुकान नहीं गए कोई एक जने भी, कोई की शादी नहीं हुई, जिसकी शादी हुई वो तुम नहीं हो भले आदमी। जो दुकान जा रहा है वो कसाय आश्रित तत्व है, तुम नहीं हो। अब जो भेद क्या कि मुमुक्षु है, नव तत्व भिन्न, ध्रुव भिन्न है। तो फिर तुम ध्रुव कहाँ देख रहे, ये तो बता दो। नहीं पंडित जी अब तुम आओ तो ब्याह नहीं हो, तुम्हें मोड़ी नहीं है, तुम्हें जीएसटी की समस्या नहीं। हमें तो रो, मिथ्या दृष्टि का एक लक्षण है रोना। रोना ही है। 6 डाला पड़ेगा तो रोएगा, पहली डाल पड़ेगा तो पीछे को रोएगा, और 6ठी डाल पड़ेगा तो आगे को रोएगा। रोने जरूर है भैया। कब 5वीं ढाल पढ़ के हम अपने जीवन में लाएंगे अणु प्रतिमा, देखो फिर मुनि दशा, 6ठे अधिकार, फिर मोक्ष। बहुत कठिन है भैया, बहुत ही। इतना सरल है कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारा नहीं हो रहा है। क्या पढ़ा है तुमने, बोलो।
आत्मा उसे कहते हैं जिसका मोक्ष नहीं होता है। जिसका मोक्ष होता है वो मैं नहीं हूँ। क्या कह रही? हाँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो अक्षय निधि हूँ। रत्नत्रय जैसे होते होंगे, मुझे रत्नत्रय नहीं होता। मेरे में रत्नत्रय की जरूरत नहीं है, रत्नत्रय को मेरी जरूरत है। क्या मेरे को रत्नत्रय की जरूरत नहीं है, जरूरत तो रत्नत्रय को मेरी है। यदि मैं अक्षय नहीं होता तो श्रद्धा कैसे होती बोलो? यदि मैं अक्षय नहीं होता तो सम्यक ज्ञान कैसे होता? और अक्षय नहीं होता तो अक्षय का आनंद नहीं होता तो चारित कैसे होता? बता दो, गलत कह रहे हो तो। वेद विज्ञान, इसका ही नाम वेद विज्ञान है, बस इसका ही नाम वेद विज्ञान है। ये नहीं है ज्ञान स्वभावी लक्षण वाला भिन्न है, जड़ स्वभावी चेतन शरीर भिन्न है, ऐसे नहीं, इसका नाम वेद विज्ञान नहीं है। इसका नाम वेद विज्ञान नहीं है। वेद विज्ञान तो इसका नाम है कि तुम 24 घंटे देखो, जो कुछ हो रहा है और होगा वह तुम नहीं हो, और जो हुआ है वो भी तुम नहीं हो। तुम तो ध्रुव हो ना, कुछ होता नहीं। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता। जब ऐसे लिखी होगी पंडित जी ने, ऐसे ओ ऐसे लिखी थी नहीं, उसे लिखी हुई है नहीं, उनके लाज लिखी हुई है स्पेशल। लोग अपन तो घटिया है, अपन तो घटिया है जी समझ से बड़ी। अरे नवता तो कहाँ पढ़ा था तुमने फिर? सदाई है ना होता है, अक्षय निधि हूँ। अक्षय निधि पाठ का नाम लिखा है, अक्षय निधि। निगोद में कुछ नहीं बिगड़ा। जब निगोद में नहीं बिगड़ा तो नरक में तो कहाँ बिगड़ेगा? जरा सूरवीरों जैसी भाषा बोलो, सम्यक दृष्टि की भाषा सूरवीर की है। सूरवीर की भाषा समझते हो? तुम लोग तो डरपोक हो, डरपोक। नरक चले गए तो हम गए, अनंत बार चले गए, एक बार और चले जाएगी। ये सूरवीर की बात। हम नहीं डराते, क्यों? नरक ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अनंत बार गए जब तो बिगड़ नहीं पाया, अब क्या बिगड़ेगा? लेकिन नहीं, अपन डरपोक वाली भाषा सुनने सुनाने मजा लेते हैं। देखो बेटा नरक चले जियो, ऐसे चले जाए तो कब हो जाए? पहले गए थे कब बिगड़ गए? तो अभी उल्टे उल्टे प्रवचन लग रहे होंगे। कहे अपन डराए वाले हैं ना, चुप। बिल्कुल इतनी क्या बताऊं, मिथ्या दृष्टि में पेरेंटिंग ही गलत चलती है। बचपन से भाऊगा आज हाउगा, छोटे छोटे बच्चा भी जान नहीं हाउगा का हुआ। तुमने देखो हाउगा, लेकिन बच्चे को डरा, चुप रहा था। हाउगा आज हाउगा, मैंने हाउगा ढूंढ रहे हम। हाउगा देखा तुमने? क्यों? बाबा पकड़ ली थी। समझ में आ गई कुछ? मोक्षों की पेरेंटिंग तो ये होना चाहिए बेटा। हम क्या बताते, रुद्र है, रुद्र की कहानी तो जानते हो? चेलना ने जिसको पाला था, चेलना ने पाला तो उसका रुद्र असली नाम तो किसी को रही था, हमें ही रखना पड़ेगा उसका नाम, वो कहानी में भी नहीं आया। रुद्र तो इसलिए कहलाया कि उसका रौद्र रूप था, बहुत क्रोध करता था, बहुत तूफानी करता था, ऊधम पट्टी करता था, बहुत हैरान करता था, बहुत हैरान। तो रोध करते करते रुद्र हो गया। रोध करे से रुद्र, रोध करने से खूब मस्ती खोर था। रोध ध्यान समझते? रोध ध्यान मस्ती खोर, तो रोध ध्यान की वजह से उसका नाम रुद्र हो गया। अब असली नाम तो हमें ही रखने पड़ेगा बाबा। जो भी होगा हमें क्या करना। रुद्र तो वो एक दिन वो मुंह से निकल ही गई चेलना की, जाने किसका कलंक ढो रही हूं। आज तक तो हमने ऐसा नहीं कहा किसका कलंक, तो मेरी माँ हम तुम्हारे कलंक है क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा हम कलंक को ढो रहे? सारी दुनिया की माँ सब कुछ कहती, मर जा, ऊधम पट्टी सब कुछ, कलंक तो नहीं कहती कोई। तुमने कलंक क्यों कहा? फिर वो रोने लगा, दुखी हो गया। क्या करूं, मेरा स्वभाव ही खराब है, बहुत हैरान करता हूँ, बहुत क्रोध करता हूँ, बहुत ऐसे करता हूँ। बस मैं भी बहुत चाहता हूँ सुधर जाऊँ, मैं भी बहुत चाहता हूँ कि मैं खराब काम नहीं करूँ, लेकिन ना मालूम क्यों मेरा स्वभाव खराब है कि मैं बहुत गुस्सैल हूँ आदि आदि।
चेला ने तत्काल पेरेंटिंग की, वो देखने लायक है। इतने पेरेंटिंग बताने के लिए बात सुनाई थी, लंबी चौड़ी नहीं सुनाना मुझे। चेला बोली नहीं बेटा, क्रोध तुम्हारा विभाव है। तत्काल क्या बोला? स्वभाव नहीं है बेटा, स्वभाव तो तुम्हारा वह है जो सिद्धों के समान है। पंडित साहब से अपन कहते थे कि हमारी बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदा स्वभाव, मतलब जो भी कुछ है ना, कहते थे। पंडित साहब ने क्या बोला? ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। काय को लगे तो काय को लगे, अनुभव करो। जैसे हम यहाँ कह रहे बच्चों को ये मत सिखाओ तुम नरक चले जाओगे, नरक चले जाओगे, नरक नहीं चले जाओगे। ऐसे भी तो बोल सकते बेटा जीव नहीं मारोगे तो मोक्ष चले जाओगे। कौन सी बात अच्छी है? बेटा तुम रात को नहीं खाओगे तो मोक्ष चले जाओगे, नहीं कह सकते। बेटा झूठ नहीं बोलोगे तो मोक्ष जाओगे। पेरेंटिंग ऐसी नहीं हो सकती। मैं इसलिए कहता हूँ, ये बचपन से मिथ्यात्व घुस जाता है दिमाग में, फिर वो पहली ढाल पढ़ के भी भय। पंडित साहब ने पहली ढाल का भय निकाला मेरा, मुझे तो मेरी याद है, भय निकाला पंडित साहब ने। पंडित साहब ने कभी नहीं डराया। हमने कहा जी क्रोध हमारा बहुत स्वभाव है, मोह राग देश बहुत खराब स्वभाव है, मतलब उन्होंने कहा नहीं विभाव है, स्वभाव नहीं है। पंडित साहब ने सवाल पूछा था शेर का स्वभाव कैसा है, तो तुम क्या जवाब दोगे? शेर का स्वभाव कैसा है? हाँ क्रूरता। पंडित साहब बोले नहीं, शेर का स्वभाव सिद्धों के समान है। वो भगवान आत्मा है, वो आत्मा है, वो क्रूरता उसका स्वभाव नहीं। क्रूरता यदि स्वभाव होगा तो अनंत काल में नहीं छूटना चाहिए। वो क्रूरता विभाव है। खुश हो जाओ, तुम्हारा विभाव भी विभाव है। अक्षय निधि समझ गए? निगोद के आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। क्या कह गए? अक्षय है ना, अरे कुछ हो गया होता ना, बता कुछ घट गया, बोलो। निगोद में से आए, नरक में से आए, त्रियांश में से आए, 4 गति तुम पढ़ लो, तो घटा क्या? मुझे बहुत अच्छे से याद है, पंडित साहब ने पहली बार पूछा था नरक में काय का दुख है, तो हमने वही बता दिया, खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता। पंडित साहब बोले यदि नरक में खाने की व्यवस्था हो तो जाओगे? मैंने पूछा था बड़ी सभा में, यदि नरक में हम खाने पीने की व्यवस्था करा दें जाओगे? तो बोले खाने पीने का, नहीं खाने पीने का दुख नहीं है, वो दुख नहीं है, तू वहां भी अपने को परिपूर्ण नहीं जानता, ये दुख है। नरक का दुख बोलो, तू नरक में भी अपने को परिपूर्ण नहीं देखता, ये दुख है। उसका तो उपचार है, उसका तो उपचार है। त्रिश गति में काय का दुख है, तो ठीक है, बच्चों की भाषा है वो पहली ढाल। व्यवहार की भाषा कौन को है? बाला नाम पहली ढाल क्या की है? जो नहीं जानते हैं उनको बाहर संयोग का ज्ञान करा के बताते हैं। लेकिन वो असली दुख नहीं है। असली दुख तो है कि तू 4 गति में घूमा, फिर भी तुझे कुछ नहीं बिगड़ा और फिर भी तुझे इसका पता नहीं, इसका दुख है। बोलो काय का दुख लिखा है टोडरमल जी ने? टोडरमल जी दुख लिखा है ना, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, 3 ही दुख लिखे ना, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। अब हम पूछे नरक गति में काय का दुख है, तो शुरुआत तो यहाँ से हम चाहिए, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। अब जे तो हम भूल ही जाती है, नहीं उन्हें लिखी है, अरे तो लिखी तो है, उन्हें तो लिखी है, कौन को लिखी, कैसी भाषा में लिखी, ये तो समझो। हाँ, त्रियंश गति में काय के दुख, बद बंधन आदि दुख घने। तो ऊपर ही लिख दी ना, ऊपर सबसे पहले लाइन में भूल आपको पहले लिख दिया ना भूल, तो वो सब जगह लगाओगे कि नहीं लगाओगे? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मनुष्य गति में तुम दुखी हो या नहीं, प्रश्न हमारा।
यदि तुम दुखी हो तो हमें दुख का कारण बताओ। तो झट फोकट की बातें बताओ, गरीबी है, पैसा चलोगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तुम्हारे मैंने ऐसे उंगली हिला दी, मैंने तो समझ गए, अपने अपने सुना दोगे तब। पत्नी ठीक नहीं है, वे कहे पति ठीक नहीं है, वो कहे बच्चा ठीक नहीं है। हम पूछे पति पत्नी बच्चा सब ठीक होते तो रहने अनंत काल, बोलो रहना है, बोलो। अक्षय निधि समझ लेने वाला पहला सुख, बोल बेटे, निगोद का सुख, निगोद में सुख। अरे निगोद में भी परिपूर्ण रहा, कुछ तो नहीं बिगड़ा। बहुत दुचे पिटे, लुटे पिटे, बहुत कसी भाव, लेकिन तिजोरी नहीं छुपा कोई। काय का सुख होता है बोले? कोई घर में तुम्हारे ताला तोड़ के घुस जाए, खिड़की तोड़ के घुस जाए और नुकसान कर दे ऊपर को सब, और तिजोरी ना छुपाए, हंसोगे कि रोगे? तुम्हें हीरा माणिक मोती दिख रहे, हमें वो खिड़की कील दिख रही, कील सरका रही। कील का देखने देखो तो अब पढ़ो लाइन, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। आई बात समझ में रही? तो अक्षय निधि, प्रभु बीत राग अनुपम मुद्रा, अक्षय निधि मुझे बता रही। देखो अक्षय निधि मुझे बता रही, तो जो बात बता सके उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ भी बता दिया। पुरुषार्थ कौन सा? पुरुषार्थ बता दिया भगवान का पुरुषार्थ। पहला पुरुषार्थ क्या था? अरे रे अनादि से कुछ नहीं बिगड़ा, तो आनंद करते चले गए तो मोक्ष हो गया। एक लाइन में 14 गुना सन बोलो। निगोद से लेकर अब अनादि से लेकर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, सो आनंद आ गया, आनंद आया सो मोक्ष चले गए। एक लाइन में, एक लाइन बोलो। अनादि से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, सो आनंद आया, आनंद आया सो रत्नत्रय हो गए, रत्नत्रय हो गए सो आनंद करते करते मोक्ष चले गए। इतना सरल मोक्ष, बस बात है कर लो, बातों से का। अरे हम क्या आनंद कर लो, आनंद में का हम बातें थोड़ी कर रहे, हम तो एक ही लाइन कह रहे हैं, आनंद करो। निगोद में कुछ नहीं बिगड़ा, निगोद से लेके सब लगा लेना है ना। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, तो आनंद आया तो रत्नत्रय हुए ना, और ये आनंद करते करते मोक्ष हो गया। बताओ तो कहाँ है कठिन? अब कठिन तो उन्हें है जो एक लाइन छोड़ गए, कठिन तो उन्हें है। पंडित जी का बताएं, तो रोको शुरू करता भूतकाल को पूरा, और अब आगे बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाओ, तुम क्या छोड़ दे? 80 साल से सोचत बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठे करे, मकान बनाओ, और तुम कह रहे छोड़ दे, चूल्हे में जाए समाधि। हमें तो भोग ले बेटा, और क्या करे? अब बड़ी मुश्किल से बेटा बहू भाई आए, कैसे पाले हम जाना, तो बड़ी मुश्किल से बहू आई, छोड़ दी। हाँ छोड़ दी, समझ में आ रही? कभी मैंने भविष्य में कभी अच्छो भी कर लो, वर्तमान में तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में तो कभी अच्छो होत नहीं। हो भी गया तो बाप उसके ममत में नहीं छोड़ पाता। सबकी कह रहे हैं ये बात, बिल्कुल नहीं छोड़ पाते। मैं सबसे पूछता हूँ, मेरे पास जितने आते थे, तुम्हें भगवान बनना है? यहाँ नौकरी का करेंगे, पत्नी को, बच्चा को, मैं सबको गारंटी चाहिए, सबको जमा जमू के ऐसे के ऐसे मोक्ष चले जाओ। हम कह रहे हैं पत्नी है कहाँ, नौकरी है कहाँ? मैं कॉलेज में नौकरी छोड़ रहा था, तो एक मुसलमान वो था, मुसलमान कह करके इसलिए कह रहे कि तो स्पष्ट पता लगे कौन है। तो चपरासी था सैनिक, और क्या चपरासी प्यून क्लास 4 कहलाते भाई। तो वो सर कहा, अकेले पूछने लगा, साहब एक बात बताओ, इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिलती, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, इतनी बड़ी क्या 2 घंटा पढ़ाने मुश्किल से, 1.5 घंटा 2 घंटा, 4-6 महीने छुट्टी, तुम कहा नौकरी छोड़ रही ऐसे? मतलब मैंने देख बेटा कितनी बढ़िया नौकरी हो, लेकिन है तो नौकरी, स्वामी तो नहीं बनेंगे। इतना कहा उसकी भाषा में।
तो फिर तुम तो आप स्वामी बनने जा रहे हो कि हाँ, तो मुसलमान होते हुए पैर छू लिए थे। अरे तो जरूर जाओ नौकरी तो नौकरी है, स्वामी बनने जा रहे थे जरूर जाओ। बोलो, लगता ही नहीं है। नौकरी हमसे बड़ी कैसे हो गई, पत्नी हमसे बड़ी कैसे हो गई? क्या पैसा तुम्हारा, मकान तुम्हारे जो बना लिया तुमने, जरा सो घरगुला, घरगुले समझते हो? आप समझ लो तो कहाँ अटक गए भाई, हाँ कहाँ अटक गया? जिसे समझ में भी आ गई वो ऐसे अटक गया। स्वामी जी सेठ क्या गए थे बम्बई में, घर में, बापू प्राण कड़वो मुख अखरू पड़ से, अगरू प्राण कड़वो अगरू पड़ से, फसाई जैसे। जो ने भूतकाल सही नहीं है, सुबह बाहर हो रहे, वे वर्तमान को रो रहे, जो कर नहीं पा रहे, वो कुछ कर भी लो तो अब उसका मामा तो नहीं छोड़ा जाता। अच्छा कर भी लो ना, करोड़ रुपए इकट्ठे कर लो, मकान दुकान बना लो, तुम क्या समझो, तुम क्या समझो, ऐसे सुन करके भी नहीं समझ में आती कि हम उस ममत्व से नहीं छूट पाते। अब उन सब की छोड़ दो। अब त्यागी व्रतियों की कह रहे, बड़ी मुश्किल से जिन्होंने व्रत से संयम किया हो तो उसका ममत्व नहीं छोड़ पाते। क्षोभसम हो गया हो तो क्षोभसम का ममत्व नहीं छोड़ पाते। कुछ भजन लिख ली हो तो उसका ममत्व नहीं छूट पाता ना, कुछ भी। फिर से कह रहा हूं, फिर से समझ लेना, अक्षय निधि जान करके जो आनंद है यही मोक्ष मार्ग है। अक्षय निधि जानने के बाद, अक्षय निधि माने कोई वो तुम्हारी गेम नहीं, क्या खेलती है अक्षय निधि में? अक्षय निधि हम नहीं जानते, हमने तो कभी खेला नहीं है, जो कभी बोलती हो आप। हम तो ये अक्षय निधि, प्रभु आपकी वीतराग मुद्रा बता रही है कि आपका पुरुषार्थ जोरदार था। तो क्या पुरुषार्थ जोरदार था कि आपने अनादि से सुरक्षित तत्व देखा था, निर्गुण पर्याय सुरक्षित देखा था, उसका आपको खूब आनंद आया, इसलिए खूब आनंद में हो। अब जब तक ये ध्रुव नहीं देखोगे तब तक आप यहाँ देखोगे, आपको बिल्कुल नहीं निकल पाओगे। आप करोड़ों बार पढ़ लेना इस साल, 11-9 पूर्व अनंत बार पढ़ने पर भी कल्याण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अनादि अनंत सुरक्षित तत्व देखे बिना एक शर्त है बिल्कुल, अनादि अनंत सुरक्षित तत्व देखे बिना आज तक कोई को रत्नत्रय नहीं हुए। और तू सोचता क्रियाकांड, व्यतोपास, नियम संयम तो मुनि दशा तक चलेंगे, और पुण्य के उदय से कुछ न कुछ तो होता ही, पत्नी बच्चे मकान दुकान सत्य ने लगा। तेरे को लगता है मिथ्यात्व का कर्तव्य, मैंने किया, फिर मैंने पैसा कमाया, फिर मैंने गाड़ी मकान दुकान बंगला इज्जत कमाई। पंडित जी आज समाज में इज्जत है। जरा कोई बड़ा आदमी किसी से सलाह ले ले तो खुश हो, फला चंदी ने हमसे सलाह ली, फिर हमने कह दी यहाँ जो मकान ले लो, सुनने ले लो, फिर हमने कही ब्याज दो 10 करोड़ को फायदा हुआ। वे सेठ जी आज तक मानत, हमें कहाँ मानत, गधा हो। कब मान रहे थे, कब दे रहे तुम्हें, जबरा नहीं। मैंने जो इसके उदय में दिखाई देता है उसी का चौंट जाता है, चौंट ना समझते, उसी का करता, उसी का एक, उसी का ममत, उसी का वो कुछ न कुछ कर ही बैठता है। फिर सुनो, मैं अनादि अनंत सुरक्षित तत्व हूँ। इस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसका मजा, अनादि अनंत सुरक्षित तत्व का मजा समझ में आया? तो प्रभु वीतराग अनुपम मुद्रा, अनुपम मुद्रा। अब अनुपम का वर्णन करो। विश्व में सचमुच प्रत्येक पर्याय यूनिक होती है, यूनिक ही होती है, वो अनुपम ही होती है। लेकिन आपकी मुद्रा अनुपम इसलिए लग रही है क्योंकि हमारा अनुपम निधि दिखा रही है। उपमा नहीं है, इसकी उपमा नहीं है, इसलिए अच्छी लग रही है। एक काला कलूटा जानबूझ के कही दृष्टांत, काला कलूटा आदमी, भयानक आदमी आपकी भाषा में, मैंने दांत बाहर हो, आँख में ऐसी हो, ऐसा मतलब भयानक आदमी। और तुम गिर रहे थे अग्नि के कुंड में, आकाश से हवाई जहाज गिरो, जलते हो, और वहां में से तुम निकल के खिड़की में से टूटो हवाई जहाज से, तुम बच गए। अब वहां से तो बच गए, जलते हवाई जहाज में से, टूटते हवाई जहाज, लेकिन नीचे वो अग्नि कुंड में गिर रहे थे। वो भयानक आदमी ऐसे बचा ले, कैसा लगेगा वो आपको?
और क्या बताएं हमें भगवान कहाँ से भाग, जैसे किसी ने बचाने भेज दिया हो, उसने एंड टाइम पे बचा लिया। सोचो कितनी खुशी होती है जब काले कलूटे आदमी की महिमा आती है। ये तो परम सौम्य मुद्रा है। ये तो परम सौम्य मुद्रा है। देखो कितनी सुंदर मुद्रा है, जिसे देखते सहज दीखता। कैसा गजब है देखो। हाँ प्रभु आपकी अनुपम मुद्रा बता रही है, आत्मा अनुपम है। पहली गाथा समय सार जी, आत्मा अनुपम है। ये मुद्रा ये बता रही है आत्मा अनुपम है। आत्मा अनुपम मतलब, आत्मा अनुपम मतलब मैं। जब भी आत्मा कहे माने मैं, हमें तो ऐसा लगे नर्सरी जैसे रटवाएं तुमसे। आत्मा माने मैं, आत्मा माने मैं माने आत्मा। अभी हम कहते हैं आत्मा तो हाँ भीतराग भाव से बोलो आत्मा। लगता है आत्मा माने मैं, झट ऐसा लगता होगा कोई। आत्मा आत्मा माने मैं। अक्षय निधि मुझे बताती है अनुपम मुद्रा है। जो मुद्रा सुख का संदेश देती है वो अच्छी लगती है, पता है। जो मुद्रा सुख का संदेश दे रही है, अखबार में, मोबाइल में समझ लो, आजकल मोबाइल ही अखबार है। मोबाइल में देखा एक बहुत सुंदर आदमी और एक बहुत सुंदर स्त्री, हीरो हीरोइन, और दोनों में तलाक होगा। तो महिला देखते से ठंडी सांस भरी, इतना सुंदर आदमी छोड़ का है तब जाने। अब बात से पूछे माने का छोड़ दो। जो दुख का संदेश देती है उसकी मुद्रा दुखद होती है। तुम सकल सूरत देख रहे हो हमें, इतना बढ़िया आदमी का छोड़ दो। आदमी बढ़िया नहीं होता है, सुख का संदेश बढ़िया होता है। आपकी अनुपम मुद्रा है। क्यों लग रही है अनुपम? वो सुख का संदेश दे रही। क्या सुख का संदेश दे रही? देखो आचार्य कुनकुन का बचपन लिखा है मैंने, जान मुझे कह रहा हूँ लिखा है मैंने, भ्रम नहीं गिरा इसलिए मैं जो बातें हैं वो स्पष्ट कह देता। भाई बचपन तो होगा, अब अपन ने नहीं देखा इसलिए पता नहीं लगता, लेकिन हम तो देख सकत, तुम भी देख सकत। माँ बालक को, 8 साल के बालक को मंदिर लाई, बेटा बहुत दिन हो गए दर्शन करते करते, आज हम तुमसे कैसे पूछ रहे हैं। बोले पूछा भगवान कैसे लगे? परम सुखी। काहे लग रहे? इनकी आंखें क्या बता रही? जिसे देख रहे हैं वहीं से सुख आ रहा हो, सुख आ रहा हो इसलिए वहीं देख रहे। जहां देख के सुख हो रहा है वो वहीं, इसका मतलब आत्मा में सुख है, उसे ही देख रहे लगातार। बाहर का ही नहीं देख रहा कि बाहर कहीं सुख नहीं है। बेटा इनके हाथ का कह रहे हैं भगवान की मुद्रा देख। माँ ऐसा लग रहा बिना ही करे सुख हो रहा है। बिल्कुल सरल भाषा, हमें वो लंबी भाषा नहीं लगी सान। बिना ही करे सुख हो रहा, देखो सुख में कछु नहीं करने पड़त, बिना ही करे सुख, और सुख में कछु करना नहीं पड़ता। भगवान के प्यार क्या बता रहे चरण कि मां बिना कहीं जाए सुखी। क्या कह रहे? बिना कहीं जाए सुखी। और सुखी कहीं जाए कहां? बता, सुखी व्यक्ति कहां जाएगा? क्यों? तुम्हें लड्डू अपने घर में मिल जाए तो कहां जाओगे खरीदने? अपने ही घर में खाएंगे बैठ आराम से बैठ के। सुखी कहीं जाता है नहीं, और कहीं जाके सुख होता है नहीं। बेटा भगवान के होंठ का के कैसे लगा तुम्हें? सुखी है सुख चुप है, भी नहीं बोले सुखी। अब मन तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन हमारी कहानी में मन भी है। इनका मन कैसा दिख रहा है तुम्हें? मन जैसे तुम्हें हमारा मन दिख रहा हो, नहीं प्रवचन कर रहे तो कभी मन नहीं दिख रहा? दिख रहा था। अब वो थोड़ी तुम्हारा जो हार्ट
नहीं देखा था क्यों? प्रफुल्लित मन है कि दुखी मन है कि लोभी मन है कि पंडित जी पैसा ले हुए आए जैसे उतरे तो फिर लोभी मन देखेगा क्या? ख्याति सुनने की रुचि होगी तो ख्याति का मन, अरे तो मन भी दिख रहा है इनका मन, अरे बिना ही कछु सोचे सुख और सुखी व्यक्ति कछु सोचा है। मतलब कितनी सरल भाषा में सब बात आ रही है। अब जो कठिन पड़ रहे हैं अभी मैं कहूँ बेटा बिना ही सोचे सुख, मेरे से बहुत पूछा लोगों ने कि बिना सोचे सुख कैसे हुई है, बिना करे सुख कैसे हुई है। बहुत चर्चा चली है अभी समय से में, बहुत बिना करे बिना सोचे जी। अभी बोल रहे हैं ये पॉइंटों पे सब अटक रहे हैं। कभी करवे ही कह दो तो करके तो अचीवमेंट लगता है, हाँ आज हमने कर लिया। क्यों? बिना पढ़े बिना रटे बिना सीखे बिना सिखाए सुख हो सकता है? सोच है सभी लोग सोचना बिल्कुल। अभी आपसे कहते हैं ये गाथा पढ़ो, आप पढ़ लोगे झट पंडित जी आज हमने पढ़ लो, बहुत अच्छा लगा। फिर कह रहे हैं निगोद से लेकर के सुरक्षित तत्व का आनंद ही आनंद है। पढ़ने का, लिखने का, सुनने का, रटने का, रटाने का, टीका करने का, भजन लिखने का, नाटक करने का, पंचकल्याण करने का, जी सब कर। सुखी व्यक्ति कुछ नहीं करता। मैंने अभी प्रवचन में कह दिया वहां पर सब में से जी में, दुखी व्यक्ति भगवान की सेवा करके दुखी होता है। नहीं पचेगी ये बात। क्या कह गए? दुखी व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, सुखी काहू करे वो? नहीं समझ में आया तो भैया आपस में चर्चा करना, हम तुम्हारे इसलिए हम कह रहे थे हम बोल नहीं पा रहे। अरे दुखी जब तो सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है? कोई उपाय कब करता है? जब कोई सुखी होना है तो दुखी है ना, इसका मतलब। तो दुखी व्यक्ति सेवा करने स्वाध्याय करने क्यों आ जाते हो? दुखी हो इसलिए स्वाध्याय करते हो। आनंद आत्मा का करो। 3 दिन कौन सा आनंद समझ गए? इतनी देर में पढ़ा चुके हैं। वो अनादि अनंत सुरक्षित आत्मा है, उसका आनंद क्यों नहीं कर रहे? तो हमें एक प्रश्न फिर ये आया, वो आनंद आता ही तो नहीं है हम जब कछु नहीं करत तो। बहुत प्रचलित इस पे चर्चा। तो हमने कहा भैया एक बताओ, दरिद्र को कोई 1 करोड़ रुपया अचानक दे दे या इनाम खुल जाए, कछु 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब मिल जाए तो क्या करे हो? आनंद करने के लिए क्या करे हो? तुम बोलो भाई, तुम 1 करोड़ मिल जाए तो आनंद करने के लिए क्या करने पड़ेगा? बोलो भाई बोलो। यदि आपको चिंतामणि रत्न मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए अचानक तो आनंद आ गया, एक को आनंद आ गया। तो आनंद कैसे आ गया हमें तुम बताओ? का करके, का पढ़ के, का लिख के, का गिन के, क्यों आनंद कैसे आएगा? बोलो। तुम गोल्ड मेडल से पास हो जाओ, नंबर 1 टॉप रैंक, तो एकदम आनंद आ गया। तो काय में से आ गया? आंख में से, नाक में से, कान में से, मार्कशीट में से। बताओ काय में से आनंद आया? गोल्ड मेडल का, टॉप रैंकर का आनंद काय में से आता? तुम बताओ। अरे बताओ क्या करके आओ? माला फेर के, व्रत करके, उपवास करके। जब फर्स्ट रैंक पास होने का आनंद अपने आप आ जाता है। 1 करोड़ रुपया हो जाए दरिद्र को, अचानक आनंद आ जाता है। वो मैं अक्षय नहीं दूं। इसलिए मैं कहता हूं रोने वाले को सम्यक्त नहीं होता। रोना नहीं, मेरे पास तो रोना ही मत, रोना आना ही मत, कोई मत आना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फालतू बकवास पुरानी फिर भविष्य की तुम लोग हमें पास कभी मत आइए। भविष्य को पिलाने लेके मत आइए और भूतकाल को रो लेके आइए। बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना हमारा। हम तो बहुत साफ साफ कह रहे, बिना पढ़े आनंद, बिना सुने आनंद, बिना चखे आनंद, बिना बोले आनंद, कुछ करे बिना आनंद। अरे आनंद में कुछ किया ही नहीं जाता। और करे तो दुखी करे। तो पंडित सही सही बताओ, आप कछु नहीं करत, प्रवचन क्या कर रहे? कैसे कर प्रवचन क्या कर रहे? फिर तीर्थ यात्रा क्या कर रहे? फला क्या कर रहे? कि इसका उत्तर है क्रिया में आनंद नहीं है, आनंद में क्रिया है। मिश्र धारा। हम कोई निष्क्रिय तत्व नहीं है। अभी मोक्ष नहीं हो गया हमारा, अभी मिश्र धारा है। लेकिन पूजा में आनंद नहीं ढूंढते, शास्त्र में आनंद नहीं ढूंढते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ढूंढते।
इसलिए शास्त्र पढ़ते तो भी साम्य भाव, और नहीं पढ़ते तो भी साम्य भाव। स्पष्ट ही कह रहे, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे, छिपा के नहीं कह रहे। अब लोगों को इससे भी आपत्ति है, आप ऐसी बातें क्या कह रहे, फिर लोग नहीं पढ़ेंगे। अरे तो मत पढ़ो, मोक्ष हो जाए और क्या चाहिए। मैंने एक बार कह दी मैं समय सार नहीं पढ़ता, इस पर उदम बच गया, और काय के मैं मुक्ष समय सार ही नहीं पढ़ा। मैं काय की घिटुआ समय सार ही पढ़त रहो, अब घिटुआ पे आ जाए बस, रो नहीं तो रोत रहा। क्या लिखा है, स्वावलंबन के लिए हस्तावलंबवत, क्या लिखा है, सटावश्यक वगैरह जो भी लिखे हैं, व्यवहार नय के नाम पे लिखा है ना, व्यवहार नय हस्तावलंबवत। तो हस्तावलंब कौन को लेना चाहिए, कमजोर को, और कमजोर ही बने रहने चाहिए। बोलो क्या करने हैं, तो भाई कमजोर हो तो साथ में टॉनिक लेके मजबूत होते जाओ, ताकि हस्तावलंब छोड़ना पड़े। अशुभ से बचने के लिए है, शुद्ध लग्नार्थी नहीं है। शुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ व्यवहार, जो भी तुम्हारा व्यवहार नया है, भेद का भी व्यवहार, गुण भेद पर्याय भेद का व्यवहार, चर्चा का व्यवहार, ये शुद्ध लग्नार्थी नहीं है, ये तो अशुभ वंचनार्थ है। इसलिए मिश्र धारा खड़ी है वहां। प्रवचन में आनंद नहीं है, आनंद में प्रवचन है, तुम तो देख लो कहा के किसा आजा का प्रवचन नहीं है, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। कहीं हम आनंद में है ना, तो सही सही बताओ, आप 24 घंटा आनंद में हो। देखो आनंद का विज्ञान घन होना बाकी होगा तो होने दो, आनंद का विज्ञान घन होना बाकी है तो होने दो। हमें तो आनंद है, किस बात का आनंद है कि मैं निगोद में भी सुखी था। सुखी था मतलब उल्टा मत लेना निगोद में भी तो पूरा ही था, निगोद में भी तो कुछ नहीं बिगड़ा। कोई हाथ लगा के बताए जब जाने, छोड़ा नहीं सकता कोई कैसे गाथाएं जोरदार, आत्मा का कोई उपयोग का हरण नहीं कर सकता, आत्मा का कोई उपयोग का हरण नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात लिखी है, बता 3 लोग के कौन से पदार्थ हैं जिन्होंने मेरा उपयोग का हरण कर लिया। अब इसका निश्चय व्यवहार से मैंने बहुत प्रवचन किया है, बहुत व्यवहार, आलिंगन के बोल में इसका बहुत विस्तार किया है, अभी नहीं कर रहता। क्या क्या बिगाड़ लेगा कोई, इस विषय में है कौन मेरे सामने सब अलग से तो भगवान की मुद्रा तो आपका मन हर लेती है, इससे ना वो हर लेती है का मतलब ये है कि वो हमें बता रहे ना, इसलिए हर लेती व्यवहार का हर लेती, हमाओ माल ही तो बताओ उनने, तो हमारा उपयोग अपने में आ गया, इसका नाम हरना है। हमें अपने स्वरूप की महिमा आ गई भगवान को देख करके, इसका नाम है हमारा चित्त हर लिया भगवान ने। मनोहर रूप, मनोहर, मनोहर का मतलब क्या होता है, मनोहर रूप, मन को हर लिया। अच्छी भाषा में बोलो, हमारा कसी नहीं हरो, मन हमारा हो तो ही नहीं क्या कह रहे, सही में मन हर लिया वही तो हम चाह रहे थे, वही तो हम चाह रहे थे, हमारा मनोहर हो गया, मन का हरण हुआ, अर्थात क्या हम अपने में रम गए, मन हमारा रहा ही नहीं। लगा लेना सब तरह से घट जाएगा वो। आई वीतराग अनुपम मुद्रा, अनुपम, ये प्रभु आप अनुपम हो। क्यों, क्योंकि जो पर्याय होती है, द्रव्य अनुपम, गुण अनुपम, पर्याय अनुपम, सब लगाना सब जगह अनुपम है। अक्षय निधि मुझे बताती है, पहली लाइन में ही, फिर दूसरी लाइन में तो क्या कह दिया, हूँ ज्ञान घनम प्रभु रूप स्वयं सम्यक श्रद्धा उमगाती है। मैं सम्यक श्रद्धा को उमंगता हूं नहीं कहा। अब पंडित जी तो अच्छी बात बता रही, तो बहुत ही मन कर रहा सम्यक दर्शन को। मिथ्या दृष्टि है तू, सम्यक दर्शन करने का मन करे वो मिथ्या दृष्टि है, उल्टा मत लेना, सीधा सीधा पकड़ना। सम्यक दर्शन के लिए तुम तरस रहे हो, सम्यक दर्शन ऐसे जीवों को तरसती है। हूँ ज्ञान घनम, हूँ सम्यक दर्शन करके ज्ञान घन नहीं होना है, ज्ञान घन देखता हूं तो सम्यक दर्शन उमड़ पड़ता है।
सम्यक दर्शन उमड़ पड़ता है, दूध उफानना नहीं है, उपनत है। सम्यक दर्शन उफनता है। उल्टा मत लेना, तुम लो तो तुम ही भला, हम कहा करें। इसलिए मैं कल इससे रात को कह रहा था, मेरे प्रवचन समाज में करने लायक बचे ही नहीं है, रियल में नहीं बचे। इतनी इतनी बातों में कंटाला हो सकता है कि ऐसी कहा कह रही, ऐसी कहा लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, लोग फला। अरे कहा स्वच्छंद हुई है, स्वयं को जानो तो छंद हो। छंद माने आनंद होता है। ये छंद लिखेंगे ना हिंदी में, छंद आनंद में होते हैं, फिर उनके नाम रखने पड़ते हैं। आनंद अलग अलग प्रकार का, तो उसके नाम रख दिए। छंद माने आनंद होता है। स्वयं को जाने तो छंद हो। स्वयं माने मन, और मन स्वच्छंद हो जाता है, इसलिए स्वच्छंदी का अर्थ वहां हुआ ऐसा है। स्वयं माने मन, जो हमें अच्छा लगता है वो हम करेंगे, वो स्वच्छंदी कहलाता है। मैंने वो उस अर्थ में है उधर। यहाँ तो स्वयं जाने तो छंद हो जाए, मैंने आनंद हो जाए एकदम। ठीक है। वो ज्ञान घनम प्रभु रूप स्वयं, प्रभु रूप स्वयं, प्रभु रूप, प्रभु रूप। भजन दे दिए मैंने, प्रभु रूप, प्रभु नहीं, स्वयं। आनंद आ गया, आनंद आ गया। यहां से समझो अब क्या कहते हैं, तुम ही समझो हम क्या करें। दृष्टांत दे सके हम। कोई बेचारा भिखारी दरिद्र राजा से भीख मांगने आया, और उसे ये पता था कि राजा से सुबह सुबह सबसे पहले जो मिल लेता है उसे राजा मन वांछित चीज देता है। ऐसा समझ गए। सो एक भिखारी बेचारा कितनी आशा से, महीनों से आशा करा बेचारा, चलो आ रहा, चलो आ रहा, चलो आ रहा। बरसों बीत गए, फिर एक दिन दरवाजे पे आ गए, सही में सुबह सुबह राजा मिल गए। और जैसे राजा को मिले, सो राजा उस दिन बैरागी थे, उन्होंने तिलक कर दो को, ये पूरा राज तुम्हारा। अब कितना आनंद आएगा सोचो, सोचो कितना आनंद आएगा उसे, कितना आनंद आएगा भिखारी को। वो तो आओ तो मुट्ठी भर सोना मिल जाए, कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, एक आध कुछ मिल जाए। और उन्होंने क्या दे दिया, ले हम भगवान के पास आए थे, भिखारी बन गए, हमने कहा प्रभु रूप से हम। अब बताओ इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। प्रभु हूँ ज्ञान घनम प्रभु रूप स्वयं, सम्यक श्रद्धा ओम गाती है, सम्यक श्रद्धा ओम गाती है। पकड़ गए नहीं। पंडित साहब की रचना इतनी गजब, अपन ऐसे लिख देते सम्यक दर्शन कर, वो मन रो रहा है, ललक रहा है, पलक रहा है, उलक रहा है, क्या करे। कब होगा मुझको सम्यक दर्शन, वो दिन कब होगा, वो मंगल दिन कब आया। चुप। हूँ ज्ञान घनम प्रभु रूप स्वयं, बस इतना कर। और ना होए तो क्या देना, उमड़ पड़ेगी। ना होए सम्यक दर्शन तो क्या देना। इतनी सी लाइन तो कर लें। हूँ ज्ञान घनम, ज्ञान घनम समझते हो, बहुत बढ़िया शब्द है ज्ञान घनम। घन उसे कहते हैं जिसमें किसी का प्रवेश नहीं है। ज्ञान घनम में मोह का प्रवेश नहीं, राग का प्रवेश नहीं, गेह का प्रवेश नहीं, विकार का प्रवेश नहीं। घनम घनम घनम। घन देखे कि नहीं देखे, घन में लोहा पीटा देखे, घन पटकते हुए। घन घन समझते हो। रेलगाड़ी की जो पटरी होती है वो घन होती है, रेल की पटरी होती है वो घन होती है। घन नहीं हो पिचक जाए क्या धड़ 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 धड़, कैसे रेल चली जाती, कैसे घन। रेल के पहिए भी घन, रेल की पटरी भी घन। देखे कैसी आवाज है, धड़ 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 चली आ रही 500 की स्पीड से। कौन की घंटी बाजी, समझ में आ रहा है कुछ। घन कैसे कस नहीं बिगड़ा। ज्ञान घनम माने अपन, हाँ ज्ञान घन तो है। ज्ञान घन ऐसा नहीं है, ज्ञान घन ऐसा है कुछ बिगड़ा ही नहीं। घन कर्मों में बड़े तो कर्म चूर चूर हो, तू कर्म रो रहा ढोर। तू तो बस शक्ति का पिंड है जो कर्म थरना है तेरे से। और तू 70 कोड़ा कोई, तुम्हें कहा तुमने तो लई तब से थे हमारी, हम जानत का खाक जानत तम खाक पढ़ो करना नहीं हो तुमने।
मैं वह विज्ञान घन हूँ 70 कोड़ा कोड़ी को चूर कर देता है। चूर नहीं कर देता, केवल मस्ती करते हैं वो चूर हो जाता है। करना भी नहीं पड़ता। क्या गजब है, समझ आ रहा है कुछ? 70 कोड़ा कोड़ी करना नहीं पड़ता हमारी मस्ती में ही। 70 कोड़ा कोड़ी होता क्या है? होता है एक आधा हिसाब लगाओ इसका, होता क्या है 70 कोड़ा कोड़ी? वो डरावने हिसाब मत लगाओ। अरे तू अपनी मान्यता में ज्ञान घन नहीं देखता, तो कितना जड है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी ऐसे नाप बताया वो। जैसे वो इंद्र पलट दी, 3 लोग को पलट दे, जम्बूद्वीप को पलट दे, कौन कौन की आती है सब तो पलट छोड़ दी। ये तो शक्ति बताना है। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी कहने का मतलब है कि तू ज्ञान घन है, मान्यता ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान घन में क्या बिगड़ता है? कर्म घुसते नहीं, राग घुसता नहीं। कर्म रागादि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। कितना साफ साफ लिख रहे हैं, बोलो। अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहार। तो ज्ञान घन समझ में आ गया? ज्ञान घन माने रोने वाले को ज्ञान घन नहीं कहते, कर्मों से डरने वाले को ज्ञान घन नहीं कहती, राग से डरने वाले को, मोह को से डरने वाले को ज्ञान घन नहीं कहती। नहीं कह रहे, स्पष्ट कह रहा हूं। अब अपन लिखा है पढ़ देंगे, हूं ज्ञान घनम, देख ऐसे पढ़ेंगे ज्ञान घनम जैसे टायर पंचर हुए। वो घन कह रहे हैं। हाँ घन कह रहे हो। पंडित जी मंदिर में आ तब तो घन हो जा, तब घरे जाओ तो पिछड़ जाओ। फुग्गा नहीं हो तुम, ज्ञान घन हो। फुग्गा में हवा बारिश से निकल जात, अब 1 घंटा में हवा बारिश निकल जाए दिन भर में, बस फुग्गा हो तुम कि घन? अनादि अनंत घन। हाँ हूं कहा है, देखो होम नहीं कहा। हूं और होम का अंतर समझे? हूं माने प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तरकाली है। यूनिवर्सल ट्रुथ का नाम है हूं। पिचकी नहीं हो तुम, गुजगुजी ऐसे जैसे तकिया होते ना, ऐसे पिलो ये ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम प्रवचन सुनत भैया 2 ही टाइम से खुराक मिल जात, बैटरी चार्ज हो जाता है, ये दिन नहीं समझ तो पिचकी रेत बैटरी कहाँ करें। तो नहीं करो। फिर कह रहे बिल्कुल गंदी बात है, गंदी बात है, गंदी बात। हूं ज्ञान घनम, आहा प्रभु रूप स्वयं। अब इसके बाद क्या क्या बाकी रह जाता है, बोलो। एक पूरी पॉजिटिव रचना है, पूरी पॉजिटिव है। फिर आखिर में बहुत प्यारी पंक्ति आई है, मैंने तो उसी का अर्थ किया था 2 लाइनों का। हाँ बोले सुरेश जी की जी लाली रचना ले लो, तो हमें ले लो, कोई सी ले लो, हमें तो कहीं से ले लो, घन है बता। समझ आया? बहुत शांति सोचना बेटे, सब लोगों के लिए कहा है इसमें कुछ। समय मत खो भाई, समय मत खो। यदि तुम्हारी ऐसी मान्यता हो तो अपने परिणाम सही करना, मान्यता सही कर लेना। आज अभी जितनी प्रवचन में समझ में आ गई हो, तो यदि आपको हूँ ज्ञान घनम नहीं है तो सम्यक दर्शन की आशा मत करना। ऐसी आत्मानुभूति बिल्कुल नहीं होती जो फोगट रामायण है। ऐसे बैठ जाओ और विकल्प खत्म कर दो, रोकत जाओ और भिन्न देखा जाओ, भिन्न देखा जाओ, भिन्न देखा जाओ, भिन्न देखा जाओ। ये नाटक नौटंकी है, जब अच्छी नहीं है। हम बहुत साफ साफ कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बता, उस ज्ञान घन वस्तु को जानने के बाद विकल्प नहीं रहते, इसका नाम निर्विकल्प स्वयं संवेदन है। परिपूर्ण वस्तु को जानने के बाद विकल्प नहीं रहते, परिपूर्ण को जानने के विकल्प, परिपूर्ण को जानने के विकल्प नहीं रहते, याद करने के विकल्प नहीं रहते, रटने के विकल्प नहीं रहते, सहज हो गया वो, इसका नाम निर्विकल्प स्वयं संवेदन है। विचारना टाइम हो गया। ओम नमः शिवाय।